जय हिंद साथियों, एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो योजना हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे हम अंग्रेजी में मनरेगा कहते हैं। ठीक है, मनरेगा। तो ये मनरेगा होता क्या है? ये जो मनरेगा होता है, मनरेगा एक प्रकार का अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम है, कानून है, आप इसे कह सकते हो। इस अधिनियम कानून के तहत एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति नहीं कहेंगे, एक परिवार कहेंगे। एक राशन कार्ड जानते हो, एक राशन कार्ड में जितने लोग होते हैं वो परिवार कहलाते हैं। वैसे ही एक जॉब कार्ड होता है, उस जॉब कार्ड में एक पूरा परिवार का ब्यौरा होता है। जितने लोग 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो लोग अपनी सदस्यता के साथ जॉब कार्ड में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो टोटल 2 लोग होते हैं, कहीं 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं ना। इस तरीके से लोगों की संख्या किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, तो वो एक पूरा परिवार कहलाएगा। जितने सदस्य उसमें हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएगा? एक परिवार। और उस परिवार को 100 दिन का काम देना ही रोजगार गारंटी का मुख्य उद्देश्य है। रोजगार गारंटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 100 दिन का काम मुहैया कराना ही रोजगार गारंटी का मुख्य काम है। अब रोजगार गारंटी अधिनियम जो आया है वो कब आया है, कैसे आया है, इनके बारे में जानते हैं। तो रोजगार गारंटी अधिनियम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ था। ये अभी मनरेगा नहीं बना है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण नरेगा ही था, नरेगा, मनरेगा नहीं, नरेगा। तो नरेगा जो है ये 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो अर्धकुशल हैं, उनको 100 दिन का काम देना। क्लियर है? 100 दिन का काम देना। अब इनका क्रियान्वयन कौन करता है, कौन से विभाग के माध्यम से होता है? तो ये विभाग जो है पंचायत विभाग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के है और राज्य सरकार का भी क्रियान्वयन हो रहा है, जिसमें पंचायत जो होता है, जो पंचायत विभाग होता है, ये सबसे बड़ा भागीदार इसमें रोल प्ले करता है। केंद्र का भी पैसा आता है, राज्य की भी पैसा होता है, तो राज्य और केंद्र दोनों मिलके इस योजना को चला रहा है। पंचायत की भूमिका, भाई पूरा पंचायत का ही भूमिका रहता है ना। पंचायत की भूमिका, तो पंचायत की भूमिका में पंचायती राज में 3 स्तरीय पंचायती राज होता है, जनपद, जिला और ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत सबसे नीचे वर्ग होता है। तो ग्राम पंचायत का ही काम होता है, क्या होता है? ग्राम सभा लेना और ग्राम सभा में सिफारिश करके किसी तालाब या फिर नाली, सड़क के लिए रोजगार गारंटी के माध्यम से खुदाई के लिए एक प्रस्ताव बना के देना, इनका उद्देश्य होता है। अब इसमें कम से कम 50% कार्य जो है वो पंचायतों द्वारा कराया जाएगा, कह रहे हैं। भाई पूरा काम पंचायतों के द्वारा ही कराया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है वो गाँवों के लिए है, तो 100% काम पंचायतों के द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द स्पष्ट कर दिया है कि 50% कम से कम कार्य जो पंचायत है उनके द्वारा कराना चाहिए। अब इनके चरण देख लेते हैं, किस तरीके से ये जो नरेगा है वो मनरेगा बना होगा। तो पहला चरण देखते हैं। पहला चरण जब लागू हुआ था तो कितने जिले, है ना, कहाँ कहाँ से शुरू हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं। अब आते हैं 2 फरवरी 2006 पे। 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुभारंभ होता है। देश के कुल 200 जिले इसमें शामिल हुए, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 11 जिला भी शामिल हैं। ये पहला चरण था। दूसरा चरण 2007-08 देश के 130 नए जिले को शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले भी शामिल हुए। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 को तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें सभी जिले को लिया गया और राज्य के समस्त जिले में योजनाओं का प्रभावशाली अच्छा असर देखने को मिला। अब नया नाम जो चौथा है उसमें नाम ही परिवर्तन कर दिया। 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जो पुण्यतिथि, महात्मा गांधी की जयंती कहेंगे, है ना। तो महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2009 को, है ना, 2009 तो नहीं है लेकिन 2 अक्टूबर को हम कहेंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन जो महात्मा गांधी है उनका
जन्मोत्सव मनाया जाता है, समझो मतलब जन्म हुआ था उस दिन, तो 2 अक्टूबर है। अब सन को पीछे में जोड़ दिया है तो हम सन को ले लेते हैं 2009। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। 2009 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है नरेगा का नाम बदलकर क्या बन गया, मनरेगा बन गया। बनने का कारण क्योंकि महात्मा गांधी के जयंती के कारण ये क्या बन गया, मनरेगा बन गया। तो इसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो डेट दिया है इसे जानना बहुत ज़रूरी है, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। जो डेट है मैं उसको एक बार आप लोगों को और बता देता हूँ, इसे याद कर लेना। पहला जो चरण है उसमें 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुभारंभ हुआ था। इसमें कुल 200 जिले शामिल थे, जिसमें से 11 जिले छत्तीसगढ़ के भी थे। फिर 2007-08 में आया। 2007-08 में 130 जिले नए जिले को शामिल किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल हुए। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ और इसमें सभी जिलों को लिया गया है, सभी जिलों का ना, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। तो इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मतलब मनरेगा रख दिया गया। अब ये योजना का मुख्य प्रावधान क्या था, चलो इसको देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फालतू चीज़ दिए हुए हैं ना। काम की गारंटी, काम 100 दिन की गारंटी सरकार देता है, ठीक है, काम 100 दिन की गारंटी देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रहा है, 2013-14 से छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि भाई 2013-14 से हम लोग 50 दिन बढ़ाएंगे। तो काम जो है वो 100 दिन से कितना हो गया, 150 दिन हो गया, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से 50 दिन दिया है। लेकिन जब भी प्रश्न आएगा कि नरेगा में कितने दिन रोजगार की गारंटी दिया गया है, तो आपको हमेशा 100 लिखना है। छत्तीसगढ़ जब तक के शब्द जिक्र ना हो तब तक कि आप 150 दिन नहीं ले सकते, याद रखना। तभी आपको 150 दिन लेना है जब छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाएगा, वरना आपको 100 को ही टिक करना है। क्लियर है। अतिरिक्त रोजगार, इसको भी देख लेते हैं। अतिरिक्त रोजगार किसको दिया जाता है, देखो वन अधिकार पट्टाधारी जो है ना, भारत सरकार ने 150 दिन, ये भारत सरकार का है। वन पट्टाधारी लोगों को भारत सरकार 100 दिन की जगह 150 दिन दे रहा है। अगर राज्य सरकार में आते हैं छत्तीसगढ़ में तो ये कितना हो जाएगा, 200 दिन हो जाएगा। तो इसको प्लस कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि 50 दिन राज्य सरकार अपनी ओर से दे रहा है, तो इसके लिए कितना है, 200 दिन हो जाएगा। और केंद्र वनधारी पट्टाधारी को 50 दिन ज़्यादा मतलब 150 दिन काम दे रहा है, और नॉर्मल लोगों को सिर्फ 100 दिन काम दे रहा है। कौन, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का ज़्यादा मान्यता रहता है, इसलिए केंद्र सरकार की रिपोर्ट ज़्यादा मायने रखेगा। यहाँ पे प्रश्न जो है 100 को लेना, वन पट्टाधारी कहेगा तो 150, जब छत्तीसगढ़ का जिक्र करेगा तभी आपको 150 लेना है और 200 लेना है। अब आवास योजना के बारे में बता देता हूँ। आवास योजना जो होता है उसमें भी 90 दिन की मजदूरी मिलता है, तो 90 दिन। लेकिन पहाड़ी अगर क्षेत्र है तो वहाँ पे 95 दिन की मजदूरी जो है वो लोगों को मिलता है। काम का स्वरूप, अब भाई काम का स्वरूप क्या होगा, देखो काम जो है वो मुख्य रूप से जो मजदूर है ना उनके आजीविका को बनाए रखने के लिए है। यहाँ पे जो काम कराया जाएगा वो ठेके से नहीं कराना है, मजदूर से ही कराना है पूरा का पूरा काम। ना मशीन चलाना है, कुछ भी नहीं चलाना है, सिर्फ क्या चलाना है, कुछ भी नहीं चलाना है ना, कुछ नहीं चलाना है, सिर्फ मशीन से काम सिर्फ मजदूरों से काम कराना है। मजदूर रहेगा, मेट रहेगा जो टेप के माध्यम से नापता है ना, फिर एक रोजगार सहायक रहता है। तो ये सारी चीज़ें एक पंचायत में होता ही है। अब समय सीमा देख लेते हैं। समय सीमा, अगर कोई आवेदन करता है कि मुझे काम चाहिए तो काम कितने दिन के अंदर दिया जा सकता है, तो काम के लिए अगर आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर उसे काम उपलब्ध कराना सुनिश्चित है। काम अगर नहीं देता है 15 दिन के अंदर तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। और बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिन, प्रथम 30 दिन के लिए इसे न्यूनतम मजदूरी के 1/4, मान लो अभी रेट जो है वो 261 रुपया है। वर्तमान का जो अभी जो नया आया है ना 261 रुपया है, और 2024-25 का जो रेट था 243 रुपया था। एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति है ना, प्रति व्यक्ति का जो राशि का रेट था 243 और बढ़ के 25-26 में कितना हो गया, 261 रुपया हो गया है। तो ये 30 दिन के लिए, तो मान लो कि इसको मैं उठा लेता हूँ, तो इसको 1/4 4 से भाग कर दोगे तो 4 से भाग करो कितना आएगा, 43-44 रुपया आएगा। तो यही 43-44 रुपया 30 दिन तक के देगा। 1/4 मतलब 1/4, तो इसको 4 से भाग कर दो 261 को, तो
4 हिस्से में बढ़ जाएगा और 4 हिस्से में बढ़ जाएगा, तो चौथा हिस्सा का एक हिस्सा जो है ये 30 दिनों तक के इसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलेगा। क्लियर हो गया ये टॉपिक। कार्य का क्षेत्र, तो 5 किलोमीटर के अंदर कार्य जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है, 5 किलोमीटर के अंदर देना सुनिश्चित है। महिला प्राथमिकता, भाई महिला को भी 1/3 महिला का होना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रावधान दिया गया है। मातृत्व भत्ता ये भी मिलेगा। अगर कोई माह में 12 माह का होता है जिसमें 50 दिन काम कर चुका है तो उसे 1 माह का मजदूरी भत्ता मिलेगा, 1 माह का मजदूरी भत्ता उसे मिलेगा। क्लियर है। मजदूरी दर, मजदूरी दर वर्तमान का जो है, देखो दोनों दरों को याद रखना है आपको। 2024 और 25 का रेट है 243 रुपया और अभी वर्तमान में 262 रुपया आ गया है, जो 25 और 26 का रेट है 61 रुपया, सॉरी 62 नहीं 261 रुपया है, जो 25 और 26 का मजदूरी दर है प्रति व्यक्ति। क्लियर हुआ ये। मजदूरी भुगतान, हाँ मजदूरी भुगतान बैंक खाते में होगा, डीबीटी के थ्रू होगा। वर्तमान में सिर्फ डीबीटी के थ्रू ही होगा, बिना डीबीटी के बैंक में पैसा नहीं जा सकता। अगर किसी के पास जॉब कार्ड है और वो काम में जा रहा है, तो काम में जा रहा है और वो कहता है कि भाई मैं काम में जा रहा हूँ और मुझे मेरे खाते में पैसा चाहिए, तो पैसा तभी मिलेगा जब वो डीबीटी कराएगा, वरना उनका जो माना दिवस है वो कट जाएगा। तो इसलिए बिना डीबीटी के किसी को पैसा नहीं मिलेगा। डीबीटी का मतलब हो गया जो आपके पास आधार कार्ड है ना, उस आधार कार्ड में पैसा डाला जाएगा और वो पैसा आपके में जाएगा। डायरेक्ट बेस ट्रांसफ़र तो कहा जाता है इसे, लेकिन ये वही है, आधार में पैसा डालोगे तभी आपके खाते में ये जाएगा। क्लियर हुआ। वह अनुपात, केंद्र का 60 और केंद्र 60 नहीं, मजदूरी का 60 और सामग्री का 40, तो जो अनुपात है 60-40 के रेशियो पर काम करता है, ठीक है, मजदूरी और सामग्री। फिर शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, 2012 से स्टार्ट किया गया है टोल फ्री हेल्पलाइन। और यहाँ पे पारदर्शिता करने के लिए ई मास्टर रोल, जो मास्टर रोल है पहले डिमांड करना पड़ेगा, फिर डिमांड करने के बाद सबसे पहले तो पंचायत में आवेदन करना पड़ेगा कि भाई मुझे काम में जाना है, तो काम में जाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। जब आवेदन करोगे तो पंचायत के जो रोजगार सचिव, रोजगार सहायक होते हैं, वो लोग उस आवेदन को लेकर कहाँ जाएगा, जनपद में जाने के बाद वहाँ पे वो लोग मास्टर रोल निकलवाएंगे। तो पहले डिमांड करेगा, डिमांड करने के बाद एलोकेशन करेगा, एलोकेशन करने के बाद जनरेट होगा, जनरेट होने के बाद आपको काम में जाने का मौका मिलेगा। उसमें टाइम रहता है कि कब से काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आज मैंने जनरेट करवाया तो मान लो कल या परसों का डेट मैंने दिया है, तो सबको मुनादी करा के बताना पड़ेगा कि भाई इन सभी को काम में ले जाना है और ये सभी काम में जाने वाले नाम के साथ मुनादी कर दिया जाता है। जो काम मांगे हैं उनका नाम आ चुका है, आप लोगों को इस जगह में काम के लिए जाना होगा। जो लोग जाएंगे उनका अटेंडेंस NMS के माध्यम से, एक एप्लीकेशन है NMS, ठीक है, एप्लीकेशन जिसे हम NMS कहते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसके फ़ोटो के माध्यम से उसका अटेंडेंस भरा जाएगा, वहीं पे लाइव भरा जाएगा। तो NMS के थ्रू ही अटेंडेंस भरने का प्रावधान है। यहाँ तक क्लियर हुआ। लोकपाल, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल लोकपाल की संख्या 14 है और अगर पूरा भारत देश में देखा जाए तो 17 लोकपाल हैं। तो छत्तीसगढ़ अगर बोलता है, देखो यहाँ पे प्रदेश जिक्र किया है, प्रदेश जो शब्द है हम लोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रदेश हुआ है वो पूरे भारत वाले जितने भी राज्य प्रदेश हैं ना उनका जिक्र किया है। तो टोटल भारत में 17 लोकपाल है और छत्तीसगढ़ बस में 14 लोकपाल। ये नीचे स्तर का है, ये बड़े स्तर का लोकपाल है। अगर छत्तीसगढ़ कहेगा तो 14, छत्तीसगढ़ के लोकपालों को बताओ तो 14, और इनके ऊपर में जो राज्य में लोकपाल काम करे वो 17 है। अब शीर्ष संस्था के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद नामक शीर्ष संस्था बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। पंजीकरण, देखो ये पंजीकरण से संबंधित है। जो पंजीकृत है वही लोग काम में जा सकते हैं, नहीं है तो उनको पंजीकृत कराना पड़ेगा। प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। प्रक्रिया क्या है, पहले आपको पंचायत में आवेदन करना पड़ेगा, फिर ग्राम के रोजगार सहायक, रोजगार सचिव, जिसे जो भी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना अलग अलग जगह में, तो वो क्या करेगा, वो
आवेदन को लेकर जनपद में जाएगा, जनपद में जाने के बाद उनका पंजीयन करेगा, फिर उनको जॉब कार्ड नंबर देगा, फिर नया जॉब कार्ड बनाने के बाद उनको दे दिया जाएगा। अब वो लोग कहते हैं कि मुझे काम में भी जाना है, तो उनके लिए मांग भी करना पड़ेगा, तो मांग भी करेगा, फिर उनके लिए भी उसी तरीके से प्रक्रिया करके मास्टर रोल भी निकलवाएगा। तो ये जो है ये पंजीयन का प्रक्रिया है, और जॉब कार्ड की प्रक्रिया को भी मैंने बता दिया है। तो दोनों एक साथ यहाँ पे सबमिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे पावती उती लिखा है, वाकई में पावती तो दिया जाता है, लेकिन अभी मैंने आपको सिंपल बताया, वही ज़्यादातर मान्य रहता है, उसको एकदम डिटेल से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निम्न कार्य किए जाते हैं। एक तो है प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि तालाब, नाली, है ना, नाली जो है कच्ची नाली की खुदाई, तालाब को साफ सफाई करना, तालाब की खुदाई करके जो माटी है उसे पार में डालना, है ना, तो ये सब काम है। इसी तरीके से दुर्बल वर्ग के लिए असस्तियाँ का निर्माण और कुछ अलग काम बोल रहे हैं। NRLM स्व सहायता समूह के लिए सामान्य अंधोसंरचना, इनके लिए भी काम दिया जाता है ना, और ये हो गया ग्रामीण अंधोसंरचना। तो ये 4-5 है, इनके काम हैं। इसके बाद राज्य की उपलब्धि देख लेते हैं। वर्ष 2000, अभी की बात कर रहे हैं, 2024-25, अभी कौन सा 24-25 बीता है ना, तो वर्ष 2024-25 में कुल मानव दिवस कितना जनरेट हुआ है, या कितने लोगों ने काम किया है। लोग तो नहीं कहेंगे, मानव दिवस अलग होता है, लोग अलग होते हैं। तो कितने मानव दिवस जनरेट हुए हैं, तो 37,62,664 मानव दिवस जनरेट हुआ है। और जो व्यय राशि रखा गया था 24-25 में, वो 86,000 करोड़ था, जिनमें से जनवरी में 82,421.005 करोड़ जो है वो व्यय हो चुका है। तो ये जो योजना है, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, जिनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और कुछ नया जानकारी आपको जानने की ज़रूरत है, और ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो बचा टॉपिक है, जो अन्य योजनाओं से संबंधित है, या फिर लगता है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी से और भी टॉपिक बचा होगा, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।